आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। एक पुरानी कहावत है कि सब कुछ विधि का विधान होता है और उसे कोई नहीं पलट सकता। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना होता है। उसी प्रकार जब भगवान राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया और उनके धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया, तब उन्होंने स्वयं से पहले लक्ष्मण को वापस भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का त्याग करने तथा उनके द्वारा समाधि लेने की कथा बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं। जब श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए, तब उन्हें सूचना देने स्वयं यमराज एक तपस्वी के रूप में राम दरबार में पहुँचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह तपस्वी अतिबल नामक राजा का दूत है और एक महत्वपूर्ण कार्यवश श्री राम से मिलने आया है। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर यमराज रूपी दूत को उनके कक्ष में लेकर गए। जब श्री राम ने यमराज से उनके यहाँ आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि वह जो संदेश लेकर आए हैं वह अत्यंत ही गुप्त है, इसलिए जब वह इस संदेश को उन्हें सुना रहे हों तब उस समय उनके कक्ष में कोई न आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो उसे प्राणदंड दिया जाए। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह द्वारपाल को भेज दें और स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दें। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य ही उसे प्राणदंड मिलेगा। इसके पश्चात यमराज ने अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने वहां आने का औचित्य बताया। उन्होंने श्री राम से कहा कि वह भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वहां आए हैं। उन्होंने श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है। इसलिए अब उन्हें उनके परम धाम वैकुंठ में जाना चाहिए। श्री राम ने भी यमराज से कहा कि वह यह जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा वह भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसलिए वह यह संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दें। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुँचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि वह उनके आने की सूचना तत्काल श्री राम को दें। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में हैं, इसलिए वह अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से श्री राम की प्रतीक्षा करने को कहा। यह सुनकर महर्षि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वह इसी समय अपनी शक्ति से श्राप द्वारा पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए और सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर श्री राम के कक्ष में पहुंच गए तथा उन्हें महर्षि दुर्वासा से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वह लक्ष्मण की दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राजसभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान जी उपस्थित थे। मंत्री सुमंत तथा भरत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर भगवान राम असमंजस में पड़ गए तथा अपने गुरु
महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस सभा में हनुमान जी भी उपस्थित थे। उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि एक सिद्ध पुरुष और साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राणदंड देने के समान ही होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए और उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात लक्ष्मण श्री राम का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए तथा अपने श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वह अपने धाम वैकुंठ पहुंच गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया।